उत्तराखंड की रहने वाली 19 वर्षीय अंकिता भंडारी का केस आज फिर से सुर्खियों में आ गया है। यह केस 2022 के सितंबर-अक्टूबर माह में सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा था और इसकी टैगलाइन थी कि अंकिता को न्याय दो और उसके हत्यारों को फांसी दो। यह केस आज फिर से गर्मा गया है और इसका कारण है कि इस केस को सपोर्ट करने वाले एक पत्रकार जो हैं आशुतोष भास्कर, उनको किसी कारण से गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के साथ ही पब्लिक फिर से भड़क जाती है और अंकिता को न्याय दो और आरोपियों को फांसी दो की फिर से मांग होने लगती है। तभी कुछ लोग जो होते हैं कानून के जानकार, वो कहते हैं कि इस पर बात सुनवाई चल रही है और इस पर फिर से भड़काऊ बयान देना या पब्लिक को उकसाना अच्छी बात नहीं है। जो आरोपी हैं वो कस्टडी में है, उन पर केस चल रहा है और जल्द ही उनकी सजा का फैसला आ जाएगा, तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। ये अंकिता कौन है और क्या इनके साथ हुआ था, आइए जानते हैं पूरी कहानी। हेलो दोस्तों, मैं तुलसी। अंकिता 19 वर्षीय एक अंकिता भंडारी हैं, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हैं। यह अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करके होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके डिप्लोमा ले लेती हैं और फिर नौकरी की तलाश करने लगती हैं। न्यूज़पेपर वगैरह, ऐड वगैरह में देखकर इधर उधर अपना इंटरव्यू देती हैं। अंकिता देखने में बहुत सुंदर सुशील थी, पढ़ी लिखी थी और नौकरी करके अपने परिवार वालों का सपोर्ट करना चाहती थी। अंकिता आगे इसलिए नहीं पढ़ पाई क्योंकि अंकिता के जो फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, इसीलिए वो जॉब करके अपने माता पिता का सपोर्ट करना चाहती थी। माता पिता को भी अपनी लड़की पर इस फैसले पर गर्व था और हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे, चाहे बेटा हो बेटी हो, अपने पैरों पर खड़ा हो और फैमिली को सपोर्ट करे। इसी के चलते अंकिता को एक ऐड निकल के आता है। उत्तराखंड के ही एक अंतरा रिजॉर्ट में एक रिसेप्शनिस्ट की पद खाली है। उसके लिए अंकिता पहुंच जाती हैं इस अंतरा रिजॉर्ट में। यहाँ का जो मालिक है वह है पुलकित आर्य। पुलकित आर्य अंकिता को देख के ही एकदम से प्रभावित हो जाता है क्योंकि अंकिता देखने में बहुत सुंदर, सुशील और बॉडी लैंग्वेज में एकदम बेझिझक फर्राटेदार बोलने वाली थी। उनको ये पसंद आ जाती हैं। बिना कुछ सवाल जवाब किए ही अंकिता को ये रिसेप्शनिस्ट की जॉब दी जाती है और वहीं होटल में रहने के लिए एक कमरा दिया जाता है। इनकी जॉब शुरू होती है अगस्त 2022 से। ये अपने काम में बहुत अच्छे से अपना समर्पित भाव से कर रही थी। अंकिता को बाहर किसी लोगों से फालतू बातचीत करना, रिश्ते, नज़दीकियाँ, दोस्ती, फ्रेंडशिप, इन सब से कोई मतलब नहीं था और इनकी इस अच्छाई को देखकर इनके जो होटल के जो मालिक हैं पुलकित आर्य, ये काफ़ी प्रभावित थे और इनकी खूबसूरती से आकर्षित होकर वे इनके साथ नज़दीकियाँ बढ़ाने, फ्रेंडशिप करने की कोशिश करते थे। लेकिन डायरेक्टली अगर करते तो इनका गलत प्रभाव पड़ता। इसीलिए ये सोचते थे कि अंकिता मेरे से प्रभावित भी हो जाए और उसको ऐसा भी ना लगे कि मैंने इसमें कुछ चालाकी दिखाई है। यहाँ के जो पुलकित आर्य हैं, ये इस होटल के ऑनर हैं और इनका एक दोस्त है सौरभ और एक और दोस्त है अंकित गुप्ता। ये तीनों इस होटल के एक मैनेजर होता है और एक असिस्टेंट मैनेजर होता है। ये तीनों ही अंकिता पर नज़र लगाए हुए थे, लेकिन अंकिता कैसे भी इनको भाव नहीं दे रही थी। तब उन्होंने जो पुलकित है ये प्लान बनाते हैं, एक शराबी को भेजते हैं। वो अंकिता के साथ बदतमीजी करने लगता है और ये आके पुलकित उस शराबी को डांटते हुए कहते हैं कि मेरी स्टाफ के किसी भी सदस्य से तुम इस तरीके से बदतमीजी नहीं कर सकते, खास करके लेडीज स्टाफ से। इस प्रकार से अपने स्टाफ के प्रति बॉस का केयरफुली होना अंकिता को काफ़ी इम्प्रेस करता है। यही नहीं, अंकिता का एक फेसबुक फ्रेंड था, कहीं दूर का पहले से ही, स्टूडेंट लाइफ से ही। वह इस फेसबुक फ्रेंड के साथ अपनी सारी बातें शेयर करती थी और
अंकिता ने ये बात भी शेयर की कि मैं जहाँ जॉब कर रही हूँ वहाँ के जो सर हैं पुलकित आर्य, वो बहुत अच्छे हैं, मेरे या लेडीज स्टाफ के प्रति बहुत केयरफुल हैं। बात यहाँ के बाद फिर अंकिता को अचानक सितंबर माह में 18 सितंबर 2022 को अचानक से किसी कारण गुस्सा आता है। वह अपना सामान लेके वॉचमैन से कहती है, अब मैं इस होटल में नहीं रह सकती, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी इस होटल के जो मालिक हैं पुलकित आर्य, वो आते हैं, अंकिता को समझाते हैं और अंकिता मान जाती है और अपना सामान वापस लेके रूम में चली जाती है। ये वॉचमैन देख रहे थे और वहाँ का स्टाफ का ही एक और मेंबर होता है, वो भी विवेक आर्य, वो भी इन सारी बातों को नोटिस कर रहा था। थोड़ी देर बाद शाम के 5-6 बजे अंकिता, पुलकित आर्य और ये लोग कहीं घूमने जाते हैं। इसके बाद फिर अपने अपने रूम में आके सो जाते हैं और दूसरे दिन 19 सितंबर 2020 को अंकिता का रूम खोलते हैं तो अंकिता वहाँ नहीं होती है। जब अंकिता वहाँ नहीं होती है तब ये जो पुलकित आर्य हैं ये परेशान हो जाते हैं और ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं कि अंकिता अपने कमरे में नहीं है, फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, इधर उधर हमने देखा, कहीं कुछ पता नहीं चला। जब अंकिता का फ़ोन नहीं लग रहा था तो उनके माता पिता भी इस होटल में आके पूछताछ करते हैं। इसी बीच जब अंकिता होटल में आते हैं तब वो बताता है, जो विवेक आर्य है, कि अंकिता कल बहुत ज़्यादा परेशान थी सुबह और यहाँ होटल छोड़ के जाने वाली थी, लेकिन सर के साथ अंकिता की कुछ बात होती है और इसके बाद अंकिता मान जाती है, वापस अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद अंकिता गायब हो गई है, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है और कुछ पता नहीं। तब इनके पिता को कुछ संदेह होता है और वो पुलकित आर्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, वहां का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं। वहां का नज़ारा ये था कि ये पुलकित आर्य, सौरभ और विवेक, सौरभ और ये तीनों दोस्त वहाँ बैठे थे, पार्टी हो रही थी और वहाँ का जो अधिकारी था वो इनको डांट के फटकार के भगा देता है कि तुमसे ज़्यादा इस होटल के मालिक को अपने कर्मचारियों की देखभाल फिक्र रहती है। इन्होंने पहले ही एफआईआर उसकी दर्ज करा दी है कि वो कहीं मिल नहीं रही है और हम इस पर काम कर रहे हैं, तुम यहाँ से जाओ। अब इनका इतना सत्कार इसलिए हो रहा था क्योंकि ये जो है निष्कासित मंत्री, जो पहले मंत्री पद पर थे, वो निष्कासित हो चुके थे। विवेक आर्य के ये बेटे थे। इनके जो पिता और इनके जो चाचा वगैरह हैं, दोस्त वगैरह हैं, ये राजनीतिक से ताल्लुक़ रखते हैं और इस प्रकार से ये जो पुलकित आर्य हैं एक राजनीतिक और एक जानी मानी एक रसूखदार फैमिली से आते हैं। इसीलिए वहाँ के सभी इलाके के लोग इनको अच्छे से जानते हैं, रिस्पेक्ट देते, सम्मान देते और इसीलिए ये पुलिस में भी ये मेहमानों की तरह वहाँ बैठ के पार्टी वगैरह कर रहे थे। पिता ने आरोप लगाया कि पुलकित आर्य ने ही मेरी बेटी को गायब किया है। इस पर पुलिस वाले उनको डांटते हुए घर भेज देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी बेटी की तलाश कर रहे हैं और इसकी एफआईआर इस होटल के ऑनर ने ही लिखवाई है। तुम जिन पर इल्ज़ाम लगा रहे हो वो खुद तुम्हारी बेटी को लेकर परेशान हैं और इस प्रकार से उनको भगा देते हैं। और नहर के कुछ दूर के बाद एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है, जो अंकिता की बताई हुई हुलिया के हिसाब से होती है कि इस प्रकार की ये लड़की है। तब डेड बॉडी की शिनाख्त करने के लिए अंकिता के माता पिता को बुलाया जाता है और उनके द्वारा ये पुष्टि कर दी जाती है कि ये लाश अंकिता की है। तब उस अंकिता का फेसबुक फ्रेंड और जो विवेक आर्य वहाँ इस अंकिता के साथ काम करने वाला एक लड़का था, वो बताता है कि 18 सितंबर को अंकिता सुबह 10-11 बजे ये होटल छोड़ के जाने वाली थी, लेकिन पुलकित आर्य ने उनको मनाया
और अपने साथ ले गए। इसके बाद शाम को 5-6 बजे ये लोग गाड़ी से अंकिता और पुलकित आर्य, इनके 2 दोस्त, चारों जन गए थे। देर रात बाद ये तीनों लड़के वापस आए, लेकिन अंकिता इनके साथ वापस नहीं आई। अंकिता के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये इसके चश्मदीद गवाह। ये सब बातें पुलिस वालों को बताने पर भी वो कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो तो इनके गुनहगार तो इनके मेहमान हैं। देखते देखते ये बात जो फेसबुक फ्रेंड है उसको अंकिता ने ऑलरेडी, जो भी उसके साथ हो रहा है, बातचीत हो रही है, जो भी घटनाएं वहाँ घटी, सब कुछ इस फेसबुक फ्रेंड को अंकिता ने मैसेज करके बता दिया था। तब वो भी आता है, उनके माता पिता से मिलता है और ये पूरी मामले को सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता है। इसके बाद सोशल मीडिया पे एक और अंकिता का उसी समय केस चल रहा था और लोग उससे गुस्साए हुए थे। दूसरी अंकिता का केस देखकर लोगों की गुस्सा साथ में आसमान पे पहुंच जाता है और इनके गुस्से के तूफान में सारा सिस्टम हिलने लगता है और जाके सोशल मीडिया पे अंकिता भंडारी को न्याय दो का ट्रेंड करने लगता है। और इसी बीच वहाँ के जो नए नए उत्तराखंड में उस समय नई नई सरकार बनी हुई थी और उस सरकार ने फिर मेरी सरकार आते ही गिर ना जाए, इससे ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया। और फिर इन तीनों लड़कों को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था। तभी 100-150 महिलाओं की टोली ने इस गाड़ी को घेर लेती हैं और इन तीनों लड़कों को बहुत बुरी तरीके से जूते चप्पल झाड़ू से मारती हैं और इनके बदन के सारे कपड़े उतार देती हैं। ये सारी वीडियो सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगती है और साथ ही ट्रेंड करने लगता है कि अंकिता को न्याय दो और आरोपियों को फांसी दो। तब पुलिस इनको कस्टडी में लेकर कड़ाई से पूछताछ करती है और फिर पुलकित आर्य जो बताते हैं और उनके दोस्त, पहले तो मनगढ़ंत कहानी पुलिस को सुनाई जाती है, लेकिन इसके बाद फिर कड़ाई से जब उनसे पूछा जाता है तब वो बताते हैं जो हकीकत, उससे सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और पब्लिक तो उस समय गुस्से में ही थी और कैंडल मार्च और उनको न्याय देने की मांग भी पूरी जोर पकड़ चुकी थी। सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा अंकिता को न्याय दो का ट्रेंड चल रहा था। इसी के चलते पुलकित आर्य बताते हैं कि अंकिता को जब मैंने कहा कि तुम मुझे पसंद हो, अच्छी लगती हो और तुम अच्छे काम भी करती हो, मैं चाहता हूँ यहाँ जो वीआईपी लोग आते हैं, देखो तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए तुम काम कर रही हो, तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है, तुम देखने में भी सुंदर हो, तुम चाहो तो कम समय में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कमा सकती हो। यहाँ जो वीआईपी गेस्ट, जो भी राजनीतिक संबंधित वीआईपी लोग आते हैं, तुम उनके लिए स्पेशल रूम सर्विस दो, नाइट सर्विस दो, तो तुम्हें मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। इससे और तुम्हारी जो जॉब है उसके पैसे तो मैं मंथली तुम्हें दूंगा ही, लेकिन ये तुम्हारी एक्स्ट्रा कमाई होगी, बहुत सारा पैसा तुम्हें दिया जाएगा। इससे अंकिता भड़क के इस होटल छोड़ के जाने वाली थी। अगर अंकिता यहाँ से बाहर चली जाती तो मेरी होटल का रेपुटेशन खराब हो जाता, इसीलिए मैं समझा बुझा के अंकिता को जैसे तैसे ऋषिकेश घुमाने ले गया। हम शाम को पुलकित आर्य, सौरभ और सुनील तीनों चले जाते हैं उनका दोस्त घूमने के लिए और फिर वहाँ घूमने के बाद ऋषिकेश जाते हैं। वहाँ से हम लौट के वापस आ रहे होते हैं। देर रात हम चीला नहर के पास सुनसान जगह पर रुकते हैं। वहाँ हम तीनों ने शराब पी और फिर पुलकित आर्य और अंकिता की बहस होती है। पुलकित अंकिता से कहता है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, सभी लड़कियां ऐसा करती हैं। मना कैसे भी करके अंकिता को समझा रहा था, अगर तुम भी लोगों को खुश करोगी, वीआईपी लोगों को स्पेशल सर्विस दोगी, तुम्हें पैसा मिलेगा, तुम्हारा जा क्या रहा है। लेकिन अंकिता एक अच्छे माहौल में पड़ी बड़ी थी, परिस्थितियों को समझती थी और वो एक काम से बिल्कुल साफ मना कर देती है स्ट्रिक्टली। और वो जो फ्रेंड है उनका इस सारी चीज़ों को वो पहले ही उसको फेसबुक पे बता देती है कि मैं ऐसे ऐसे ऋषिकेश जा रही हूँ, यहाँ हूँ। आगे वो किसी को कुछ भी और फ़ोन करती और बताती फ़ोन करके कि मेरे साथ ये जोर दे रहा है। तभी अंकिता का फ़ोन लेके छुड़ा के वो नहर में फेंक देते हैं। गुस्साई अंकिता पुलकित का फ़ोन लेके नहर में फेंक देती है। इससे पुलकित अंकिता को थप्पड़ मार देता है और फिर दोनों में हाथ थपाई होती है। ये दोनों लड़के जो दोस्त इनके देख रहे थे ये सारा नज़ारा, लेकिन इन्होंने रोका नहीं। गुस्से में जो पुलकित है वो अंकिता को नहर में धक्का दे देता है।
अंकिता चीखती है, मुझे बचा लीजिए, मुझे जिंदा है, मैं अपने माँ बाप की मदद करना चाहती हूँ, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, मेरे बगैर उनका क्या होगा, आप मुझे बचा लीजिए। लेकिन उनकी मौत का तमाशा ये तीनों लड़के देखते रहे। अंकिता डूब जाती है और फिर बह के आगे चली जाती है। ये तीनों लड़के चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं और जाने के बाद ऐसे रिएक्ट करते हैं कि किसी ने उनको देखा नहीं। ये 4 थाली खाना मंगवाते हैं, अपने अपने रूम में ले जाते हैं और अंकिता का खाना भी पैक करके उनके रूम में देने का बहाना करके अपने अपने रूम में सो जाते हैं। इनका जो फेसबुक फ्रेंड है वो लगातार अंकिता के फ़ोन पे कॉल कर रहा था, लेकिन वो स्विच ऑफ आने लगा। तब वो घबरा गया। तब रिसेप्शन में उन्हें फ़ोन किया और घंटी बजी तो कहा, इनके सर ने फ़ोन उठाया पुलकित ने और कह दिया कि अंकिता सो रही है, थक गई है, घूम के आई है, सुबह बात करना। फिर पुलकित के फ़ोन पे वो फ्रेंड फ़ोन करता है, तब भी वो यही कहता है कि अंकिता अभी जिम गई हुई है, बाद में फ़ोन करना। इसके बाद फिर उनके पिता आ जाते हैं और ये बात फैल जाती है। तब जाके वो जो विवेक कार्य होता है वो उनके पिता को सब कुछ बता देता है कि अंकिता इन लोगों के साथ गई थी देर रात। ये पुलकित और उनके दोस्तों द्वारा गुनाह अपनी जो भी उन्होंने किया था अंकिता के साथ, वो सारी हकीकत को कबूल कर लेने के बाद इन पर धारा 302 हत्या का मामला और धारा 201 हत्या करके उसके सबूत मिटाने के आरोप में इन पर केस बन जाता है और अभी इस केस की सुनवाई चल रही है। और ये केस एक बार फिर से सुर्खियों में इसलिए आ गया है क्योंकि इस के जो ऑनर इसको सपोर्ट करने वाले एक पत्रकार हैं आशुतोष भास्कर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि ये केस ज़्यादा आगे बढ़ता है, इस पर ही कुछ बुद्धिजीवियों ने रोक लगाते हुए कहा कि इस केस की सुनवाई हो रही हो, जल्दी ही पूरी हो जाएगी और जो भी इसके आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिलेगी। चलिए, तो ये सारा मामला आपको बताने का यही उद्देश्य है कि आप अपने जो भी बच्चे हैं उन लड़कियां खास करके ये ध्यान रखिए कि वो कहीं भी इस होटल वगैरह पे या ऐसी नाइट में ड्यूटी कर रही हैं तो परिवार वाले इस प्रकार की उसके ज़्यादातर टच में रहें। उनका पूरा टाइम टेबल कब से कब तक का ड्यूटी का टाइम होता है ये पूरा चार्ट अपने पास रखें और कोशिश करें कि ड्यूटी के पहले ड्यूटी के बाद भी अपने बच्चों से टच में रहें और उनको अपनी जो भी लोकेशन है उसको ऑन पर रखने को कहें। और किसी प्रकार का संदेह होता है आपको तो आप तुरंत ही अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर अपने परिवार अपनी बच्ची जो भी बच्चे जहाँ हैं आपके उनसे मिलते जुलते रहें और ऐसी घटनाओं से सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।